जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने जो मैंने पीछे क्लास प्रोवाइड करवाई थी, जो कि मैंने पीछे आपको करवाया था कि जितने भी आपके समाजी सुधार आंदोलन थे, उनको मैंने शानदार तरीके से करवाया था 1 घंटे क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली क्लास किया होगा, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला आपको जितने भी आपके इंडिया के इंपॉर्टेंट क्या है फेस्टिवल, जितने भी आपके इंडिया के इंपॉर्टेंट आपके फेस्टिवल्स निकल के आते हैं स्टेट, ठीक है? स्टेट वाइज। तो हम यहाँ पे स्टेट वाइज जितने भी आपके फेस्टिवल्स निकल के आते हैं भारत के, हम यहाँ पे उन्हीं को शानदार तरीके से यहाँ पे करेंगे। अच्छा, एक आपको इम्पोर्टेंट यहाँ बताऊंगा कि मैं यहाँ क्लास के आखिरी में लगभग आपसे 5 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा हो, ठीक है, होमवर्क में। तो आप लोगों को उन क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताने हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है? तो चलिए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला स्टेट रहेगा बिहार। बिहार के देखिए, बिहार के यहाँ पे कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, ये काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? आपको हर एक स्टेट के त्योहार या फेस्टिवल्स आपको याद करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पहला आपका स्टेट है बिहार। देखिए, बिहार के आप कौन कौन से महत्वपूर्ण त्योहार निकल के आते हैं, उनमें से पहला आपका है सोनपुर पशु, ठीक है? पहला आपको निकल के आता है सोनपुर पशु मेला। तो ये आपका कहाँ का, बिहार का। तो बिहार का पहला आपको निकल के आता है सोनपुर पशु मेला। कौन सा आपका? सोनपुर पशु मेला। अच्छा, तो सोनपुर पशु मेला आपका ये आपको एशिया के सबसे बड़े पशु मेला में से एक है, ठीक है? एशिया के, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आप लोगों को कि एशिया के, ठीक है, तो एशिया के सबसे बड़े, ठीक है, एशिया के सबसे बड़े पशु मेला में से, ठीक है? तो एशिया के सबसे बड़े पशु मेला में से एक आपका है कौन सा? बिहार का सोनपुर पशु मेला। इसको आपका एक त्योहार के रूप में बिहार में मनाया जाता है, सोनपुर पशु मेला को, ठीक है? जो कि आपका कब, आज पूछा पूछा सकता है कि जो कि आपका कब, जो कि आपका नवंबर, ठीक है, नवंबर मंथ में, ठीक है? नवंबर मंथ में आपका इस त्योहार को मनाया जाता है बिहार में, सोनपुर पशु मेला को। अगला आपका निकल जाता है समा चकेवा। ये आप काफी, ठीक है, नेक्स्ट आपका है समा चकेवा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समा चकेवा। तो समा चकेवा भी एक आपका महत्वपूर्ण त्योहार है बिहार का। ये आपका बिहार के एक आपका है मिथिला एरिया, ठीक है? बिहार के आपके, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बिहार के मिथिला, ठीक है, बिहार के मिथिला रीजन में, यानी बिहार के मिथिला क्षेत्र में, बिहार के मिथिला वाले क्षेत्र में इस समा चकेवा त्योहार को मनाया जाता है। तो पहला आपका था सोनपुर पशु मेला, ये बिहार का है। नेक्स्ट आपका है समा चकेवा। तो समा चकेवा भी आपका है बिहार का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसको आपका मिथिला रीजन में मनाया जाता है बिहार के, ठीक है? नेक्स्ट आपका छठ पूजा। देखिए, छठ पूजा आपको काफी लोकप्रिय त्योहार है बिहार का, ठीक है? तो छठ पूजा आपको काफी लोकप्रिय त्योहार निकल के आता है बिहार का, ये ठीक है, ये भी आपका बिहार का है। अगर हम यहाँ बात करें आपको छठ पूजा के बारे में, तो छठ, देखिए, छठ पूजा आपको किनको समर्पित है? तो छठ पूजा आपको सूर्य देव और छठी मैया, किनको? अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो और सूर्य देव और आपके छठी मैया जी को, क्लियर? तो सूर्य देव और छठी मैया को सम्मान देते हुए कब कब आपका कार्तिक माह में, कब? कार्तिक माह में, क्लियर? तो कार्तिक माह में, ये आपका एक हिंदी कैलेंडर में आपका मंथ होता है कार्तिक, कार्तिक मंथ, ये ठीक है? यानी आपका ये दिवाली के बाद आपका मनाया जाता है छठ पूजा को, ठीक है? तो छठ पूजा अभी आपका बिहार का एक आपका महत्वपूर्ण त्योहार है। ये आपका सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, यानी आपका सूर्य देव और छठी मैया के सम्मान में इस छठ पूजा त्योहार को बिहार में कार्तिक माह, यानी आपको दिवाली के बाद मनाया जाता है छठ पूजा को, क्लियर? नेक्स्ट आपका बिहुला। बिहुला भी कहा, ठीक है? नेक्स्ट आपका है बिहुला, ठीक है? तो बिहुला भी आपका काफी इंपॉर्टेंट त्योहार है बिहार का, ठीक है? बिहुला। तो पहला मैंने यहाँ बताया सोनपुर पशु मेला बिहार का है, समा चकेवा बिहार का है, छठ पूजा बिहार का है, ठीक है? बिहुला बिहार का है। और अगला आप निकल करता है राजगीर, ठीक है? नेक्स्ट आपका है राजगीर महोत्सव। तो राजगीर महोत्सव से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? क्या क्वेश्चन पूछता है कि राजगीर महोत्सव आपका कितने दिनों के कितने क्वेश्चन पूछता है कि राजगीर महोत्सव को कितने दिनों तक मनाते हैं, ठीक है? तो आपको बताना है कि राजगीर महोत्सव, ठीक है, राजगीर महोत्सव को लगभग आपका 3 डेज, 3 दिन तक आपका मनाया जाता है राजगीर महोत्सव को। या इसकी आपकी स्टार्टिंग होती है, इसकी आपकी स्टार्टिंग होती है 1986 में, ठीक है? तो 1986 में इस राजगीर महोत्सव की शुरुआत की जाती है। राजगीर महोत्सव एक आपका 3 दिवसीय महोत्सव है। तो राजगीर महोत्सव आपका 3 दिवसीय महोत्सव है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट बिहार के त्योहार थे, मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। पहला आपका है सोनपुर पशु मेला। सोनपुर पशु मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेला में से एक है। नेक्स्ट आपका है समा चकेवा। समा चकेवा भी आपका बिहार का ही है। छठ पूजा बिहार का है। बिहुला, बिहुला भी आपका कहाँ का? बिहुला भी आपका बिहार का, ठीक है? बिहुला भी आपका बिहार का। अच्छा, अगर बात करें बिहुला को, तो बिहुला जो आपका त्योहार है, ये आपका, यह त्योहार आपको किनको समर्पित है? आपको बताना है कि बिहुला त्योहार जो कि आपका बिहार का है, देखिए, बी से बिहार, बी से बिहुला। तो बिहुला त्योहार आपका नाग देवी मनसा, किसको? नाग देवी मनसा की पूजा, इसमें जो भक्त होते हैं, भक्त नाग देवी मनसा, ठीक है? नाग देवी एक है, उनका नाम मनसा। तो नाग देवी मनसा की पूजा करते हैं जो भी आपके भक्त होते हैं। भक्त आपके अगस्त, कब? अगस्त माह में। तो अगस्त माह में जो भी आप भक्त होते हैं, वो नाग देवी मनसा जी की पूजा करते हैं इस बिहुला त्योहार में, क्लियर? ये भी आपका अगस्त माह में मनाया जाता है बिहुला त्योहार।
चलिए हम आगे चलते हैं। आपका आई होप आप लोगों को बिहार के आपको त्योहार याद हो गए होंगे। अगला आपका निकल के आता है असम। देखिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि मैं देखिए कुछ स्टेट्स के आप लोगों को खुद चीज़ें याद करवाऊंगा, और कुछ स्टेट्स के यहाँ पर हम ट्रिक के फॉर्म में भी याद करेंगे, ताकि देखिए अगर हम यहाँ पे अगर हर एक स्टेट के ट्रिक के फॉर्म में याद करेंगे तो हम हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं। अगर हम यहाँ पे कुछ स्टेट से खुद से याद कर लें, जैसे हमने बिहार के यहाँ पे खुद से याद किया, आप लोग अपने स्ट्रिक बना सकते हो। अगली ट्रिक है असम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, असम की जो आप जितने भी आपके त्योहार हैं इनको मैं एक ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाँ मैंने असम की जो त्योहार थे इनको मैंने ट्रिक से याद किया था। अच्छा, इस ट्रिक का नाम क्या है? देखो इस ये आपकी ट्रिक ऐसी है कि देखिए ट्रिक आप लोग ट्रिक को ध्यान से पढ़िएगा। पहला देखिए, असम की बहू ने, क्या ट्रिक का नाम क्या है? असम की बहू ने बाई को पटक पटक के मारा, क्योंकि क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ माजुली महोत्सव देखने जाना था। ये देखिए ट्रिक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बताऊंगा, क्लियर? कि देखिए इसमें बहू का मतलब क्या है, बाइको का मतलब क्या है, पटक का मतलब क्या है, अली अब्बू और माजुली का मतलब क्या है, क्लियर? देखिए पहला क्या है, पहला देखिए असम, क्या है? पहले असम मतलब असम, ठीक है। असम की बहू ने, तो बहू मतलब आपको जाएगा, बहू मतलब आपका निकल के आएगा बिहू, क्लियर? बहू मतलब आपका बिहू, आपको याद रखना है। बहु एक मतलब आप हो जाएगा बिहू। तो देखिए बिहू एक तरह से, बिहू आपका एक डांस भी है, बिहू आपका एक फेस्टिवल भी है, क्लियर? आपको याद रखना है बिहू आपका एक डांस भी है, और एक बिहू आपका एक त्योहार भी है असम का, क्लियर? बिहू आपको वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, क्लियर? तो मतलब साल में आपका, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, वर्ष में, साल में 3 बार आपका बिहू त्योहार मनाया जाता है, वर्ष में 3 बार। कब? वर्ष में 3 बार बिहू त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, अब बिहू को देखो अलग अलग, देखो अलग अलग स्टेट में, एक सेकंड रुकिए, देखिए बिहू को अलग अलग मंथ में मनाया जाता है 3 बार साल में। देखिए अब अलग अलग मंथ में इस बिहू का आपका अलग अलग नाम दिया गया है, आपसे नाम पूछे जाते हैं, क्लियर? पहला आपको जाएगा रोंगाली बिहू, काटी बिहू और आपका भोगाली बिहू। मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप एक एक करके आप लोग याद करिएगा। पहला आपको निकल के आता है बिहू, उसका नाम आपका है क्या? रोंगाली, ठीक है, रोंगाली बिहू। इसी को आपका बोलते हैं बोहाग, इसी रोंगाली को बोलते हैं बोहाग, ठीक है। इसी रोंगाली बिहू को आपका बोलते हैं बोहाग बिहू, ठीक है। तो इस रोंगाली यानी बोहाग, एक सेकेंड, रोंगाली, तो रोंगाली यानी बोहाग बिहू को आपका कब आपका अप्रैल में असम के 9 वर्ष, यानी असम के 9 वर्ष के रूप में आपका मनाया जाता है इस रोंगाली यानी बोहाग बिहू को। कब? अप्रैल में, आप याद रखना मंथ के साथ। रोंगाली यानी इसी को बोलते हैं बोहाग बिहू, इसको आपका मनाते हैं, इसको आप मनाते हैं कब? अप्रैल मंथ में, अप्रैल मंथ में इसको मनाया जाता है। इस रोंगाली यानी बोहाग बिहू को असम के 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा काटी, नेक्स्ट आपको जाएगा काटी बिहू, ये इसमें अगला नाम आपका निकल के आता है काटी। अच्छा, इसी काटी बिहू को कोंगाली बिहू के नाम से, इसी काटी बिहू को आपका कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर? पहला हो जाएगा आपका रोंगाली यानी बोहाग बिहू, नेक्स्ट हो जाएगा काटी यानी कोंगाली बिहू, क्लियर? तो काटी यानी कोंगाली बिहू आपका कब इसको मनाते हैं? आपका अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में आपका मनाया जाता है काटी यानी कोंगाली बिहू। का से काटी, का से कोंगाली, ठीक है। तो काटी यानी कोंगाली बिहू आपका अक्टूबर और नवंबर वाले मंथ में मनाया जाता है। तीसरा आपका निकल के आता है, उसका नाम आपका है क्या? भोगाली। तीसरा आपका निकल के आता है भोगाली, इसी को बोलते हैं आपका भोगाली, कोई बोलते हैं आपका माघ, ठीक है। तो भोगाली कोई बोलते हैं आपका माघ बिहू, ठीक है। तो ये आपकी तीन तरह की बिहू हैं। बिहू आपका असम का एक आपका त्योहार और डांस है, इसको आपको वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। पहला आपको जाएगा रोंगाली यानी बोहाग बिहू अप्रैल मंथ में, काटी यानी कोंगाली बिहू आपका अक्टूबर से नवंबर मंथ में, भोगाली यानी माघ बिहू आपको मनाते हैं कब? जनवरी। कब मनाते हैं इसको? इसको मनाते हैं आपका साल के शुरुआत में, आपको जनवरी मंथ में मनाते हैं आपका भोगाली यानी माघ बिहू। नेक्स्ट आपको निकल के आता है बाइको। तो बाइको मतलब आपको हो जाएगा, बाइको मतलब आपको निकल के आता है कि बाइको, बाइको त्योहार, ठीक है। बाइको मतलब आपको हो जाएगा बाइको, आप यहाँ लिखिएगा, बाइको मतलब आपका हो जाएगा बाइको, क्लियर? तो बाइको एक आपका त्योहार है असम का, तो बाइको मतलब बाइको, बाइको आपका त्योहार असम का है। अगर मैं यहाँ बात करूँ बाइको के बारे में, तो बाइको आपका एक आपकी असम की है, राभा समुदाय, राभा समुदाय के द्वारा फसल की कटाई के पहले, कब? इस बाइको त्योहार को आपसे पूछा सकता है कि असम का एक कौन सा त्योहार जिसको आपका राभा समुदाय के द्वारा फसल की कटाई के पहले मनाया जाता है, आपको बताना है बाइको, बाइको फेस्टिवल, क्लियर? चलिए अगला आप निकल जाता है पटक। तो पटक मतलब हो जाएगा देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, ठीक है। आपको याद रखना है देहिंग पटकाई, क्लियर? पटक मीन्स आपका हो जाएगा देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई भी एक आपका डांस भी है, आपका ये आपका त्योहार भी है असम का। तो देहिंग पटकाई भी आपका असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार निकल के आता है। यह भी एक तरह से आपका 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव है, ये भी आपका, इसको 3 दिन तक मनाया जाता है देहिंग पटकाई को। तो देहिंग पटकाई को भी आपका 3 दिनों तक मनाया जाता है। तो पटक मतलब देहिंग पटकाई, क्लियर? तो देहिंग पटकाई आपका 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव है, जो कि आपको जनवरी में
जनवरी में तिनसुकिया जिले में के आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, असम का एक कौन सा त्योहार है जो कि जनवरी मंथ में, कब जनवरी मंथ में, इसमें रुकिएगा, जनवरी मंथ में कहाँ पर, तिनसुकिया, आप लिखिएगा तिनसुकिया, ठीक है। तो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में आपका इसका हुआ था आयोजन किया। तो असम का एक कौन सा त्योहार इसको आपका असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजित किया जाता है, आपको बताना है देहिंग पटकाई, ठीक है। देहिंग पटकाई को असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया जाता है, ये भी एक आपका त्योहार है। हमने अभी तक यहाँ पे आपके असम के 3 त्योहार याद कर चुके हैं, बिहू, बाइको और देहिंग पटकाई। नेक्स्ट आपको निकल के आता है फोर्थ, फोर्थ आपका अली, अली में देखिए ट्रिक में आपका था, ट्रिक में आपका फोर्थ था क्या था, अली। तो अली मीन्स आपको हो जाएगा अली आई लिगांग, आपको याद रखना है। अली मीन्स आपको हो जाएगा अली, अली आई लिगांग, क्लियर। तो अली आई लिगांग भी एक आपका त्योहार है असम का, अली आई लिगांग, जिसको आप एक आपकी असम की उस ट्राइब का नाम है उसका नाम आपका मिसिंग, क्या नाम है, मिसिंग ट्राइब, यानी मिसिंग जनजाति। तो मिसिंग ट्राइब के द्वारा, यानी मिसिंग जनजाति के द्वारा आपका इस अली आई लिगांग को, इस अली आई लिगांग त्योहार को मनाया जाता है। अली आई लिगांग त्योहार को मिसिंग ट्राइब्स के द्वारा, यानी असम की मिसिंग ट्राइब्स के द्वारा इस अली आई लिगांग त्योहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रिक में था अब्बू, तो अब्बू मीन्स आपको हो जाएगा अम्बुबाची, अब्बू मीन्स आपको हो जाएगा क्या, अम्बुबाची, क्लियर, अम्बुबाची, क्लियर। तो अम्बुबाची में आपको पूछा जाता है कि अम्बुबाची एक आपका असम के कौन से मंदिर में अम्बुबाची त्योहार का आयोजन किया जाता है, आपको बताना है कि उसका नाम आपका है कामाख्या मंदिर, क्या नाम है, असम का एक टेम्पल है, उस टेम्पल का नाम आपका है क्या, कामाख्या, ठीक है। तो कामाख्या टेम्पल, तो असम के कामाख्या टेम्पल में आपका अम्बुबाची त्योहार, अम्बुबाची का मेला है, तो अम्बुबाची मेला को एक त्योहार के रूप में कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, क्लियर। चलिए ये आपका देखिए, आपका देवी कामाख्या की जो आपका मासिक धर्म है, देवी कामाख्या के मासिक धर्म को चिन्हित करता है आपका अम्बुबाची मेला। चलिए इसी देखिए, इसी आपके अम्बुबाची मेला को ही अमेती, अमेती या फिर तांत्रिक, अमेती या फिर तांत्रिक, आप लिखिएगा अमेती या फिर तांत्रिक प्रजनन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है अम्बुबाची मेला को, ये शायद आप लोगों को ना पता रहा होगा, कोई बात नहीं। देखिए इसी अम्बुबाची, असम का अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला को ही अमेती या फिर तांत्रिक प्रजनन महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है आपके अम्बुबाची मेला को। नेक्स्ट आपका ट्रिक में था माजुली, तो माजुली मीन्स आपका हो जाएगा माजुली फेस्टिवल, यानी माजुली त्योहार, माजुली यानी माजुली त्योहार, ठीक है। माजुली मीन्स आपका हो जाएगा माजुली त्योहार, ये भी आपका असम का एक आपका महत्वपूर्ण त्योहार निकल के आता है, माजुली फेस्टिवल, ये आपका नवंबर में होता है, ये भी एक आपका 3 दिवसीय है, ठीक है। तो 3 डेज आपका फेस्टिवल है, आपका नवंबर मंथ में भी आपका माजुली फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको असम के जितने भी आपके फेस्टिवल्स थे मैं दोबारा से यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ, तो रिवाइज करिएगा। पहला आपका था बिहू, बाइखो, देखिए बिहू के आपके 3 प्रकार थे, रोंगाली यानी बुहाग बिहू, काटी यानी कोंगाली बिहू और आपका भोगाली यानी माघ बिहू। नेक्स्ट आपका त्योहार था बाइको, बाइको फेस्टिवल, बाइको फेस्टिवल। अगला आपका था देहिंग पटकाई त्योहार, असम का था। नेक्स्ट आपका नाम निकल के आता है अली आई लिगांग, या फिर आपका इसी को मिसिंग ट्राइब परफॉर्म करती है। अगला आपको जाएगा अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला को माँ कामाख्या देवी के मंदिर में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला को आपका अमेठी या फिर तांत्रिक प्रजनन महोत्सव के रूप में जाना जाता है। अगला आपका निकल के आता है माजुली, तो माजुली फेस्टिवल भी आपका 3 डेज फेस्टिवल, इसको आपका नवंबर मंथ में मनाया जाता है माजुली फेस्टिवल को। अच्छा देखिए इनके अलावा, इस ट्रिक के अलावा कुछ आपके और भी आपको असम के त्योहार याद करने हैं, जो कि आपके हैं कौन कौन से। एक आपको निकल के आएगा रोंगेकर, रोंगकेर, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी आप हाल ही में, ठीक है, रोंगकेर महोत्सव। तो रोंगकेर महोत्सव भी आपका कहाँ का है, असम का है, रोंगकेर महोत्सव, ठीक है। तो रोंगकेर महोत्सव भी आपका असम का है, इसको आपका कार्बी ट्राइब, कौन सी आपकी असम की कार्बी ट्राइब परफॉर्म करती है इस रोंगकेर महोत्सव को, जो कि आपका असम का है। नेक्स्ट आपका जो असम का महत्वपूर्ण त्योहार है उसका नाम आपका है जोनविल मेला, जोन, देखिए अम्बुबाची मेला अलग है, नेक्स्ट आपका है जोनविल मेला, ये भी याद करना है, ठीक है। तो जोनविल मेला, तो जोनविल मेला भी आपका कहाँ का, असम का है, क्लियर। तो जोनविल मेला में आपका वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से, किसका आपका वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से उत्पादों का इसमें आपका आदान प्रदान किया, यानी आपका जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स का इसमें आपका आदान प्रदान किया जाता है आपके जोनविल मेला में, जो कि आपका असम का है। ये आपके असम के महत्वपूर्ण त्योहार हो गए हैं। हम आप आगे चलते हैं, आपके अगला आपका स्टेट है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका निकल के आता है आंध्र प्रदेश, अगला आपका स्टेट आंध्र प्रदेश की, इसके आप जितने कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण त्योहार आप याद करने हैं। देखिए आंध्र प्रदेश के आपके ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितने भी आपके काफी इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं।
पहला आपका निकल के आता है आंध्र प्रदेश, उसका नाम आपका है उगादी। क्या नाम है? उगादी। ठीक है, उगादी एक आपका त्योहार है आंध्र प्रदेश का, इसको आपका तेलुगु नववर्ष के रूप में जाना जाता है। इस उगादी त्योहार जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है, इस उगादी त्योहार को तेलुगु यानी आंध्र प्रदेश के नव वर्ष के रूप में माना जाता है, इस उगादी त्योहार को। क्लियर? अगला आपको निकल के आता है नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण त्योहार, उसका नाम आपका है दुर्गम्मा महोत्सव। क्या नाम है? दुर्गम्मा महोत्सव। क्लियर? ये आपको लिखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है दुर्गम्मा, दुर्गम्मा फेस्टिवल, आपको दुर्गम्मा महोत्सव, दुर्गम्मा फेस्टिवल भी आपका है आंध्र प्रदेश का। तो उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, दुर्गम्मा फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। अगला आपको निकल के आता है विशाखा। नेक्स्ट नाम निकल के आता है जो याद करना है आप लोगों को, विशाखा महोत्सव। तो विशाखा महोत्सव भी आपका है, ये भी आपका है आंध्र प्रदेश का। तो विशाखा महोत्सव आंध्र प्रदेश, दुर्गम्मा महोत्सव आंध्र प्रदेश, उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश। अगला आपको निकल के आता है तिरुपति ब्रह्मोत्सव। क्या नाम है? देखिए इसका नाम है तिरुपति, मैं यहाँ पे नाम लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तिरुपति ब्रह्मोत्सव। ठीक है, तिरुपति ब्रह्मोत्सव किया। तो तिरुपति ब्रह्मोत्सव भी आपका एक आंध्र प्रदेश का त्योहार है, तिरुपति ब्रह्मोत्सव। तो तिरुपति ब्रह्मोत्सव को तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर, तिरुमाला में, कहाँ पर? तिरुपति में, तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर, किनको? भगवान वेंकटेश्वर। ठीक है, तो भगवान वेंकटेश्वर का वार्षिक उत्सव जो कि 9 दिनों तक मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का कौन सा त्योहार है जो कि आपके 9 दिनों तक मनाया जाता है, आपको बताना है। तिरुपति ब्रह्मोत्सव, तिरुपति ब्रह्मोत्सव एक आपका आंध्र प्रदेश का एक आपका त्योहार है, इसको आपका 9 दिनों तक, 9 दिनों तक मनाया जाता है, तिरुपति ब्रह्मोत्सव त्योहार को। अगला आपको निकल के आता है आंध्र प्रदेश का, उसका नाम है आपका संक्रांति। ठीक है, संक्रांति। नेक्स्ट आपको निकल के आता है संक्रांति। तो संक्रांति त्योहार भी आपका, इसी को बोलते हैं आपका पेद्दा पंडुंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं पेद्दा पंडुंग। ठीक है, इसी को पेद्दा पंडुंग के नाम से जाना जाता है। इस आपका संक्रांति, संक्रांति त्योहार यानी पेद्दा पंडुंग, संक्रांति यानी पेद्दा पंडुंग त्योहार भी आपका आंध्र प्रदेश का है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके त्योहार थे आंध्र प्रदेश के। एक आपको और याद कर लीजिए, उसका नाम आपका है ये लामा, ये लामा आप याद रखिएगा, ये अम्मा। ठीक है, ये लम्मा, ये लम्मा, ये लम्मा जतारा। ठीक है, ये लम्मा जात्रा, ये लम्मा जात्रा। तो ये लम्मा जात्रा, उगादी, देखिए उगादी त्योहार, दुर्गम्मा फेस्टिवल, विशाखा महोत्सव, संक्रांति यानी आपका पेद्दा पंडुंग फेस्टिवल, तिरुपति ब्रह्मोत्सव, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है तिरुपति ब्रह्मोत्सव जो कि आपका इसको मनाते हैं 9 दिनों तक। अगला आखिर था आपका ये लम्मा जात्रा। ये भी सब आपके इंपॉर्टेंट त्योहार थे आंध्र प्रदेश के। आई होप आप लोगों को बिहार, असम और आंध्र प्रदेश के त्योहार याद हो गए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका देखिए, आज हम यहाँ पे आपके आज की क्लास में आपके हम लगभग आपसे 11 से 12 स्टेट कवर करेंगे। ठीक है, फिर आपका पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको लगभग जितने भी आपके रिमेनिंग स्टेट बचेंगे उनमें यहाँ पे पार्ट 2 में मैं यहाँ पे करवा दूंगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला आपको निकल के आता है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से त्योहार आप लोगों को याद है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं यहाँ पे याद करवाता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से आपके त्योहार निकल के आते हैं। देखिए, पहला आपको निकल के आता है, पहला आपका त्योहार उसका नाम आपका है क्या? सांगकेन। ठीक है, पहला आपका फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, उसका नाम निकल के आता है क्या? सांगकेन। ठीक है, तो सांगकेन त्योहार ये आपका 3 दिवसीय महोत्सव है। ये आपका 3 डेज फेस्टिवल है सांगकेन, 3 डेज फेस्टिवल आपका है सांगकेन जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश का है। सांगकेन त्योहार अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका है सोलुंग। सांगकेन के बाद अगला आपको निकल के आता है त्योहार, उसका नाम आपका है सोलुंग। सोलुंग त्योहार ये भी आपका है अरुणाचल प्रदेश का। तो सोलुंग त्योहार आपका एक 10 दिवसीय आपका फसल महोत्सव है। ठीक है, सोलुंग त्योहार एक आपका 10 डेज, ठीक है, 10 डेज आपका एक आपका फसल उत्सव है। ठीक है, फसल उत्सव। ठीक है, तो सांगकेन अरुणाचल प्रदेश, सोलुंग अरुणाचल प्रदेश, आपको सोलुंग याद रखना है, ये एक आपका 10 दिवसीय आपका फसल उत्सव है सोलुंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट निकल के आता है ड्री महोत्सव, ड्री। ठीक है, ड्री महोत्सव, ड्री डा फॉर डलिया, ड्री महोत्सव। ठीक है, तो ड्री फेस्टिवल, तो ड्री फेस्टिवल भी आपका कहाँ? ये भी आपका है अरुणाचल प्रदेश का। ड्री फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, सांगकेन फेस्टिवल। नेक्स्ट आपको जाएगा चालो लोकू। देखिए ये एक आपका डांस भी है, एक आपका फेस्टिवल भी है, चालो लोकू। नेक्स्ट आपका निकल के आता है चालो लोकू। तो चालो लोकू फेस्टिवल भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। तो सांगकेन त्योहार, सोलुंग महोत्सव, ड्रीम महोत्सव, चालो लोकू महोत्सव। अगला आपको निकल के आता है उसका नाम है लोसार, लोसार ये भी आपको याद रखना है। लोसार ये भी आपका है अरुणाचल प्रदेश का। तो लोसार महोत्सव, लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश।
लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सांगकेन अरुणाचल प्रदेश, सोलुंग अरुणाचल प्रदेश, ड्रीम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, चालो लोकू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, लोसार अरुणाचल प्रदेश का है। आपको खुद से बार बार चीजों को बोलना है, तभी आपको याद होगा। नेक्स्ट आपको जाएगा, अगला आपको निकल के आता है मोपिन, मोपिन त्योहार, मोपिन, मोपिन फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो मोपिन फेस्टिवल, लोसार। अगला आपको निकल के आता है पांग साउ, पांग साउ, तो पांग साउ फेस्टिवल, पांग साउ फेस्टिवल ये आपका है अरुणाचल प्रदेश का। तो पांग साउ फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, लोसार अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आपका है जीरो महोत्सव, जीरो फेस्टिवल। आपको लिखना है जीरो फेस्टिवल, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया था आपका रेलवे एनटीपीसी में हाल ही में। जीरो फेस्टिवल ये आपका है, इसको 2012 में स्थापित किया गया था, जीरो फेस्टिवल को 2012 में, ठीक है। तो जीरो महोत्सव भी आपका अरुणाचल प्रदेश का। अगला आपका निकल के आता है बूरी बूट, नेक्स्ट आपको निकल के आता है बूरी बूट, ठीक है, ये भी आपका है अरुणाचल प्रदेश का त्योहार। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट त्योहार थे अरुणाचल प्रदेश में। दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ, अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से महत्वपूर्ण त्योहार निकल के आते हैं, आपको याद करने हैं, बार बार आपको चीजों को खुद से बोलना है, ठीक है। आप लोग अपनी आंख बंद करिए और मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आप सुनिए, ठीक है। आप लोग आंख बंद करके अरुणाचल प्रदेश के सभी डांस को दोबारा से रिकॉल करिए। पहला आपका था सांगकेन, नेक्स्ट आपका था सोलुंग, ड्रीम महोत्सव, चालो लोकू महोत्सव, लोसार फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल, पांगसाउ फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल, लास्ट आपको जाएगा बोरी बूट फेस्टिवल। आई होप आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश के जितने महत्वपूर्ण त्योहार निकल के आते हैं आप लोगों को याद हो गए होंगे। क्लियर। हम यहाँ पे आपको बिहार, अरुणाचल प्रदेश और कौन सा किया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। हम यहाँ पे लगभग आपके 3 से 4 राज्यों की याद कर चुके हैं। अगला आपको निकल के आता है, हम यहाँ पे आपका बिहार कर लिया, असम कर लिया, आंध्र प्रदेश कर लिया, अरुणाचल प्रदेश कर लिया। नेक्स्ट आपको निकल के आता है छत्तीसगढ़। देखिए हमने बिहार को याद किया बिना ट्रिक के, आंध्र प्रदेश को हम याद किया ट्रिक के साथ, ठीक है, सॉरी हमने असम को याद किया ट्रिक के साथ, आंध्र प्रदेश विदाउट ट्रिक और अरुणाचल प्रदेश विदाउट ट्रिक। नेक्स्ट आपको छत्तीसगढ़, हम छत्तीसगढ़ को यहाँ पे ट्रिक के साथ याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में देखिए कौन कौन से आपको डांस निकल के आते हैं। देखिए 36 मतलब हो जाएगा वो छत्तीसगढ़, 36 मतलब आपको जाएगा छत्तीसगढ़, क्लियर, 36 और छत्तीसगढ़। मड़ई मतलब आपको जाएगा मड़ई डांस, मड़ई फेस्टिवल, मड़ई मीन्स आपको हो जाएगा मड़ई फेस्टिवल, मड़ई मीन्स आपका निकल के आता है क्या, मड़ई फेस्टिवल। आप लोग याद रखिएगा, मड़ई मीन्स आपका निकल के आता है मड़ई फेस्टिवल, ये भी आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो 36 मड़ई सोचा, 36 मड़ई सोचा और बोला हवेली में बस्ता लेके दशहरा मनाएंगे, ये ट्रिक का नाम है। 36 मड़ई, मड़ई मतलब होता आदमी, ठीक है। 36 मड़ई सोचा और बोला हवेली में बस्ता लेके दशहरा मनाएंगे, ये ट्रिक है। तो 36 मतलब छत्तीसगढ़, मड़ई मतलब आपको जाएगा मड़ई फेस्टिवल। तो मड़ई फेस्टिवल का मना कौन, मड़ई फेस्टिवल आपको होता है, इसको मनाती है कौन, गोंड ट्राइब, ठीक है, एक आपकी है गोंड ट्राइब। तो इस गोंड जनजाति के द्वारा आपका इस मड़ई फेस्टिवल, मड़ई त्योहार को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आपका है सोचा, तो सोचा मतलब हो जाएगा आपका क्या, सोचा मतलब हो जाएगा गोंचा, सोचा मतलब हो जाएगा, सोचा मतलब आपका निकल के आता है गोंचा फेस्टिवल, क्या गोंचा, ठीक है, तो गोंचा, ठीक है, गोंचा फेस्टिवल। तो सोचा मतलब आपको जाएगा गोंचा फेस्टिवल, गोंचा फेस्टिवल आपका छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट आपका है बोला, बोला मतलब हो जाएगा पोला, ठीक है, बोला मतलब आपको निकल के आता है पोला फेस्टिवल, पोला फेस्टिवल, ठीक है। तो बोला मतलब हो जाएगा पोला फेस्टिवल, मड़ई मतलब मड़ई फेस्टिवल, सोचा मतलब गोंचा फेस्टिवल, बोला मतलब पोला फेस्टिवल। अगला आपको जाएगा हवेली, हवेली, तो हवेली मतलब हो जाएगा हरेली, ठीक है, हवेली मीन्स आपका निकल के आएगा हरेली फेस्टिवल, ये भी आपका है छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण त्योहार हरेली फेस्टिवल। नेक्स्ट आपको जाएगा बस्ता, बस्ता लेके दशहरा, तो एक आप इसका एक नाम है बस्ता, इसका हो जाएगा आपका बस्तर दशहरा, क्या हो जाएगा, बस्तर दशहरा। तो बस्तर दशहरा भी आपका छत्तीसगढ़ का एक आपका महत्वपूर्ण त्योहार निकल के आता है। तो हमने ट्रिक के माध्यम से लगभग आपके एक देखिए मड़ई फेस्टिवल, गोंचा फेस्टिवल, पोला फेस्टिवल, हरेली त्योहार और आपका बस्तर दशहरा, ये आपके इंपॉर्टेंट त्योहार हैं छत्तीसगढ़ के। आई होप आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से इतने त्योहार आपको याद हो गए होंगे। इनके अलावा भी आपके कुछ और भी अन्य त्योहार निकल के आते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बस्तर दशहरा आपका देवी दंतेश्वरी को, आपसे पूछा गया था कि बस्तर दशहरा आपका कौन सी देवी को समर्पित है। तो बस्तर दशहरा जो आपका त्योहार है ये आपका देवी दंतेश्वरी, ठीक है, एक आपकी लोकल देवी हैं, तो देवी दंतेश्वरी, तो देवी दंतेश्वरी को समर्पित है आपका बस्तर दशहरा, क्लियर। और हरेली आपका क्या, हरेली आपका है फसल महोत्सव, हरेली आपका निकल के आता है फसल महोत्सव, ठीक है।
तो हरेली आपका छत्तीसगढ़ का फसल महोत्सव है। बस्तर दशहरा आपका देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। पोला फेस्टिवल आपको जाएगा जो ये आपका बैलों और बैल की महत्ता को स्वीकार करता है, ठीक है। ये एक आपका जो पोला आपका फेस्टिवल है, पोला फेस्टिवल एक आपका इसको मनाते हैं, एक आपका एज अ धन्यवाद महोत्सव, यानी एक आपका थैंक्स फेस्टिवल के रूप में, ठीक है, धन्यवाद महोत्सव। तो धन्यवाद महोत्सव जो कि आपके बैलों और बैल की महत्ता को स्वीकार करता है, आपका पोला फेस्टिवल। क्लियर। मड़ई फेस्टिवल भी आपका इसको मनाता है आपका गोंड ट्राइब्स। तो मलाई फेस्टिवल, गोंचा फेस्टिवल, पोला फेस्टिवल, हरेली फेस्टिवल और आपका बस्तर दशहरा, इनके अलावा आप कुछ और भी आपके अन्य त्योहार हैं वो भी आपको याद करने हैं जो कि आपके ट्रिक से हटके हैं। पहला आपको जाएगा करम। पहला आपका निकल के आता है करम। तो करम भी एक आपका फेस्टिवल है, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट आपको निकल के आता है चंपारण मेला, ठीक है। नेक्स्ट आपका निकल के आता है चंपारण मेला। क्लियर। आप लोग इसको बिहार मत मार दीजिएगा, ये आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कहाँ पर आपका? रायपुर में। क्लियर। तो चंपारण मेला ये आपका है छत्तीसगढ़ का। करम आपका त्योहार छत्तीसगढ़ का है। अगला आपको निकल के आता है नारायणपुर मेला। नारायणपुर मेला। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आप लोगों को कि तो नारायणपुर मेला ये भी आपका है छत्तीसगढ़ का। तो करम फेस्टिवल, चंपारण मेला और नारायण मेला भी आपके छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण त्योहार निकल के आते हैं। क्लियर। चलिए, आई होप आप सबका तक क्लियर हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट आपको स्टेट है, अगला आपको स्टेट निकल के आता है, उसका नाम आपको गुजरात। गुजरात के देखिए हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ के त्योहारों को हमने ट्रिक से याद किया। नेक्स्ट आपको गुजरात। तो गुजरात के आपके ज्यादा डांस नहीं, जितने भी आपके डांस हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपके गुजरात के त्योहार, गुजरात के आपके फेस्टिवल्स। क्लियर। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको डांस और त्योहार आपको बार बार बोल देता हूँ तो लगभग आपके डांस और त्योहार आपके लगभग सेम ही होते हैं। क्लियर। देखिए, गुजरात में कौन कौन से त्योहार निकल के आते हैं। तो ट्रिक का नाम है गुजरात में शर्मा जी। गुजरात में शर्मा जी माधव से करवा चौथ पर रण कर रहे थे, यानी आपका लड़ाई कर रहे थे। कौन? गुजरात में शर्मा जी माधव से करवा चौथ पर रण कर रहे थे। ये आपका ट्रिक है। हम यहाँ पे एक आपको बताता हूँ एक एक करके। क्लियर। चलिए, तो पहला आपको जाएगा, देखिए, शर्मा जी यानी आपका श्याम लाजी मेला। क्लियर। शर्मा जी मतलब आपको निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? श्याम लाजी मेला। ठीक है, आपको याद रखना है भाइयों और बहनों, श्याम लाजी मेला। तो श्याम लाजी मेला आपका है गुजरात का श्याम लाजी मेला। शर्मा जी मतलब आपको जाएगा श्याम लाजी मेला। माधव मीन्स आपको जाएगा माधवपुर मेला। माधवपुर मेला, माधव मीन्स आपको निकल के आएगा माधवपुर मेला। ठीक है। तो शर्मा जी मतलब हो जाएगा श्यामलाजी मेला। माधव मीन्स आपको जाएगा माधवपुर मेला। ठीक है। और करवा चौथ मतलब आपको जाएगा चौथ मेला। ठीक है। देखिए, माधव मीन्स आपका हो जाएगा माधवपुर मेला, और माधव मीन्स एक और निकल के आता है, उसको बोलते हैं आपका मोडेरा नृत्य महोत्सव। ठीक है। मोडेरा, ठीक है, मोडेरा नृत्य महोत्सव, मोडेरा नृत्य महोत्सव। ठीक है। ये भी एक आप हो जाएगा गुजरात का। तो माधव से आपको दो निकल के आते हैं, माधव से आपका माधवपुर मेला और माँ से आपको जाएगा मोडेरा नृत्य महोत्सव। करवा चौथ से आपको जाएगा, करवा चौथ से आपको जाएगा क्या? चौथ से हो जाएगा आपका चौथ मेला। ठीक है, चौथ मेला। तो करवा चौथ में आपका चौथ से आपको निकल के आता है चौथ मेला। ठीक है, चौथ मेला। तो चौथ मेला, मोडेरा नृत्य महोत्सव, माधवपुर मेला और श्याम लाजी मेला। नेक्स्ट आपको निकल के आता है रण। तो रण मतलब हो जाए आपका रण महोत्सव। ये आपका काफी फेमस महोत्सव है गुजरात का। ठीक है, रण उत्सव। रण उत्सव भी आपका है कहाँ का? गुजरात का। ठीक है। इस आपका रण उत्सव को देखो, इसी रण उत्सव को सफेद रेगिस्तान महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि यह आपका कच्छ के महारण में 3 महीने का, पर आपका 3 मंथ तक, लिखा है 3 महीनों तक। ठीक है। इस आप देखिए गुजरात के रण उत्सव काफी फेमस उत्सव, इस रण उत्सव को सफेद रेगिस्तान महोत्सव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आपका ये आपका कच्छ के महान रण में 3 महीने तक आपका मनाया जाता है रण उत्सव को। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आपका पूछा था कि चौथ मेला। तो चौथ मेला का संबंध आपका है पशु मेला से। ठीक है। तो चौथ मेला एक आपको गुजरात का एक आपका पशु व्यापार महोत्सव है। ठीक है। चौथ मेला आपको गुजरात का पशु व्यापार महोत्सव है, चौथ मेला। चलिए, नेक्स्ट आपका था, मैं बताया था आप लोगों को श्याम लाजी मेला। तो श्याम लाजी मेला आपका जो आपको देखिए, शर्मा जी मतलब था श्याम लाजी मेला। तो श्याम लाजी मेला आपका 3 सप्ताह तक मनाया जाता है। ये आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। किनको? भगवान विष्णु को आपका समर्पित है श्याम लाजी मेला। ये आपका देखिए, श्याम मतलब कृष्ण भगवान, तो भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु को आपको समर्पित है श्याम लाजी मेला। ये आपका 3 सप्ताह तक, यानी 3 सप्ताह तक मनाया जाता है। ठीक है। श्याम लाजी मेला 3 सप्ताह तक मनाया जाता है।
ठीक है, हो जाएगा माधवपुर। ठीक है, तो माधवपुर मतलब हो जाएगी आपका समर्पित है भगवान कृष्ण को। ठीक है, तो माधवपुर मेला आपका समर्पित है भगवान कृष्ण को। ये आपको याद कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार थे गुजरात के। इनके अलावा, इस ट्रिक के अलावा भी आप कुछ और भी आपको गुजरात के त्योहार याद करने हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन से आपके त्योहार हैं इस ट्रिक के अलावा। ये ट्रिक आपकी थी कि शर्मा जी माधव से करवा चौथ पर रण कर रहे थे। श्यामलाजी मेला, माधवपुर मेला, मोढेरा नृत्य महोत्सव, चौथ मेला और आपका रण उत्सव। अगला आपको निकल के आता है ध्रंग मेला। ठीक है, ध्रंग ये भी आपको गुजरात का है। ठीक है, तो ध्रंग मेला, ध्रंग मेला गुजरात का है। नेक्स्ट आपका है भावनाथ मेला, भावनाथ मेला। ठीक है, तो भावनाथ मेला। ठीक है, तो ध्रंग मेला, भावनाथ मेला। नेक्स्ट आपको निकल के आता है चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र। लेकिन इनका नाम भले आपका चित्र विचित्र, लेकिन याद आपसे पूछा जाती है, पूछा जाता है चित्र विचित्र मेला। ये भी आपको याद रखना है, चित्र विचित्र मेला। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो चित्र विचित्र मेला भी आपका है गुजरात का। अगला आपको निकल के आता है डांग दरबार। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है काफी, ये आपको निकल के आता है डांग दरबार। ठीक है, तो डांग दरबार भी आपका है गुजरात का। इसको आपको मनाते हैं होली से ठीक पहले, इसको आप मनाते हैं होली से ठीक पहले। क्लियर, तो होली से ठीक पहले आपका मनाया जाता है डांग दरबार, जो गुजरात का है। तो डांग दरबार गुजरात का है, होली से ठीक पहले इसको मनाते हैं। ध्रंग मेला गुजरात का, भावनाथ मेला गुजरात का, चित्र विचित्र मेला गुजरात का। ठीक है, श्यामलाजी मेला गुजरात का, माधवपुर मेला गुजरात, मोडेरा नृत्य महोत्सव गुजरात, चौथ मेला गुजरात, रण उत्सव गुजरात। आई होप आप सब लोगों को गुजरात के जितने भी त्योहार याद हो गए होंगे। नेक्स्ट आपको निकल कर आता है गोवा। ठीक है, तो अब यहाँ पे गोवा करेंगे, हिमाचल करेंगे, आपको हरियाणा करेंगे, उसके बाद क्लास को बाइंड अप कर देंगे। क्लियर, नेक्स्ट आपको निकल के आता है गोवा। देखिए गोवा के आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण त्योहार हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन जितने भी आपके हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं गोवा के त्योहार। देखिए पहला आप काफी इंपॉर्टेंट है सनबर्न, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सनबर्न एक आपका त्योहार है गोवा का, सनबर्न। फिर सनबर्न आपका एक त्योहार है गोवा का, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको जाए कार्निविल, कार्निविल तो सनबर्न त्योहार गोवा का है, कार्निविल त्योहार आपका गोवा का है। ठीक है, ग्रेप्स स्कैप्ड, देखिए इनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। क्लियर, तो ग्रेप्स स्कैप्ड, ग्रेप्स स्कैप्ड भी आपका गोवा का है। कार्निवल त्योहार गोवा का है, सनबर्न त्योहार गोवा का है। सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि आपका सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व कहाँ का आपको बताना है, गोवा का। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व आपका है गोवा का। क्लियर, ये आपको 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है आपका सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, जो कि आपका सेंट फ्रांसिस की पुण्यतिथि के रूप में आपका मनाया जाता है सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व। अगला आपको जाएगा थ्री किंग्स महोत्सव पूछा गया था, इसी को आपको बोलते हैं एपीफेनी। इसी आपका थ्री किंग महोत्सव को आपने कहीं पढ़ा होगा कि एपीफेनी महोत्सव। कौन सा एपीफेनी महोत्सव, तो एपी, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन हो रहा है। देखिए इस आपके थ्री किंग महोत्सव को ही, थ्री किंग महोत्सव जो गोवा का है, तो थ्री किंग्स महोत्सव को एपीफेनी, क्या नाम जानते हैं इसको, एपीफेनी, एपीफेनी महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आपके इस गोवा के फेस्टिवल को थ्री किंग महोत्सव को एपीफेनी महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा और भी आपको कुछ और अन्य त्योहार है गोवा, उनके आपको नाम याद रखने कौन कौन से जाएंगे। इसके अलावा निकल के आते हैं, पहला आपको निकल के आता है सिग्मो, आपने पढ़ा होगा सिग्मो फेस्टिवल। ठीक है, तो पहला आपको निकल के आता है सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल भी आपका है गोवा का। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिग्मोत्सव या फिर इसी को बोलते हैं शिशिरोत्सव। ये आपका फागुन माह में मनाया जाता है बसंत महोत्सव के रूप में। अगला हो जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा बांडे राम। ठीक है, बांडे राम। ठीक है, अगला आपको निकल के आता है बांडे राम, तो बांडे राम महोत्सव भी आपका है गोवा का है, बांडे राम। नेक्स्ट आपको जाएगा चिकल कालो, चिकल कालो, तो चिकल कालो भी आपका त्योहार है गोवा का, चिकल कालो। तो चिकल कालो महोत्सव, चिकल कालो महोत्सव गोवा का, बांडे राम गोवा का, सिग्मो फेस्टिवल गोवा का। ठीक है, थ्री किंग महोत्सव गोवा का, इसी को आपको बोलते हैं एपीफेनी महोत्सव। सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व गोवा का है, ग्रेप्स एस्केप गोवा का है, कार्निवल गोवा का है, सनबर्न आपका गोवा का। ये आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे गोवा के। क्लियर, देखिए आपका चिकल आपसे पूछा जा सकता है कि चिकल कालो आपका किनको समर्पित है, आपको बताना है कि चिकल कालो आपका भगवान कृष्ण के बचपन का उत्सव है चिकल कालो। क्लियर, तो भगवान कृष्ण के, तो गोवा भगवान कृष्ण के बचपन का आपका उत्सव है चिकल कालो। ये एक आपका मिट्टी महोत्सव है, चिकल कालो एक आपका मिट्टी महोत्सव है, जो कि आपका देवकी कृष्ण मंदिर मार्सेल में भगवान कृष्ण के बचपन का उत्सव मनाता है चिकल कालो गोवा का त्योहार। ये आपके महत्वपूर्ण त्योहार थे गोवा के। अगला आपका स्टेट निकल के आता है
हमने यहाँ पे सिग्मा याद कर लिया, ठीक है। साओ जाओ, देखिए साओ जाओ भी आपको, ठीक है, साओ जाओ त्योहार भी आपका गोवा का है, साओ जाओ भी, सिग्मो गोवा का, साओ जाओ गोवा का, बांडे राम गोवा का है, चिकल कालो भी आपका गोवा का है। यहाँ पे गोवा के महत्वपूर्ण त्योहार थे। अगला अपन देखा था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए, आप तो तब तक स्ट्रिक को पढ़िए, मैं बताता हूँ कि स्ट्रिक में कौन से पद का मतलब क्या है। हिमाचल प्रदेश, चलिए देखिए, तो अगला आपका है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ट्रिक का देखिए, आप लोग ट्रिक को ध्यान से पढ़े होंगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्रिक को ध्यान से पढ़ा होगा। ट्रिक है आपकी कि हिमपरी, क्या है, हिमपरी को हल्दी और फूल से सजा दो। क्या, हिमपरी को, हिम मतलब हिमाचल, ठीक है, तो हिमपरी को हल्दी और फूल से सजा दो, कलिंजर के राजा आ रहे हैं। क्यों दो, क्योंकि कलिंजर के आपके राजा आ रहे हैं, ठीक है, आपकी ट्रिक है, ठीक है, कि हिमपरी को हल्दी और फूल से सजा दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कलिंजर के राजा आ रहे हैं, ये ट्रिक है। अब यहाँ पे समझे, देखिए हिम मतलब हो जाएगा, हिम मतलब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। परी मतलब आपका निकल के आएगा पोरी फेस्टिवल, ठीक है, परी मीन्स आपका निकल के आता है पोरी त्योहार, पोरी फेस्टिवल, ठीक है, पोरी फेस्टिवल, परी मीन्स आपको निकल के आएगा पोरी फेस्टिवल, ठीक है, परी मीन्स पोरी फेस्टिवल। हल्दी मीन्स आपको हो जाएगा हल्दा, हल्दी मीन्स आपको निकल के आता है हल्दा फेस्टिवल, ठीक है, हल्दा फेस्टिवल, हल्दी मीन्स हल्दा फेस्टिवल, ठीक है, हल्दी मीन्स आपका हल्दा फेस्टिवल। फूल मीन्स फुलेज, फूल मीन्स आपको निकल के क्या निकल के आएगा, फुलेज, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फूल मीन्स आपको जाएगा फुलेज फेस्टिवल, तो ये भी आपका है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, फूल मीन्स फुलेज। सजा मीन्स आपको जाएगा साजो, सजा मीन्स आपको निकल के आएगा साजो फेस्टिवल, सजा मीन्स आपको जाएगा साजो, ठीक है, सजा मीन्स साजो। और कलिंजर मीन्स आपको निकल के आएगा, कलिंजर मतलब हो जाएगा मिंजर मेला, कलिंजर मिंजर, कलिंजर मिंजर, ठीक है, तो मिंजर मेला, ठीक है, कलिंजर मतलब हो जाएगा मिंजर मेला। तो ट्रिक आपकी थी कि हिम परी को हल्दी और फूल से सजा दो, कलिंजर के राजा आ रहे हैं। परी मतलब पोरी फेस्टिवल, हल्दी मतलब हल्दा फेस्टिवल, फूल मतलब फुलैज फेस्टिवल, सजा मतलब साजो फेस्टिवल, और कलिंजर मतलब आपका मिंजर मेला, ठीक है। देखिए, वो अब हम समझते हैं एक एक करके। पोरी फेस्टिवल, पोरी फेस्टिवल को हॉर्स फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है, क्लियर। पोरी फेस्टिवल को हॉर्स फेस्टिवल, हॉर्स फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है आपका पोरी फेस्टिवल को, पोरी फेस्टिवल को हॉर्स फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। हल्दा, नेक्स्ट आपको निकल गया हल्दा फेस्टिवल, हल्दा फेस्टिवल आपका लाहौल स्पीति वैली, कहाँ पर आपका, लाहौल स्पीति वैली, तो लाहौल स्पीति वैली में आपका मनाया जाता है, लाहौल स्पीति वैली में आपका मनाया जाता है आपका हल्दा फेस्टिवल को, लाहौल स्पीति वैली में। अगला आपको निकल के आ जाएगा फुलैच, तो फुलैच देखिए, नेक्स्ट आपका फुलैच, तो फुलैच फेस्टिवल को उक्यम महोत्सव, क्या उक्यम, मैं लिख दे रहा हूँ, फुलैच फेस्टिवल को उक्यम फेस्टिवल, उक्यम महोत्सव, उक्यम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, फुलैच फेस्टिवल को आप याद रखना है, फुलैच फेस्टिवल को उक्यम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये आपका एक आपका फूलों का पर्व है, ठीक है, फुलैच, फुलैच फेस्टिवल को उक्यम के रूप में जाना जाता है। हल्ला फेस्टिवल लाहौल स्पीति वैली में, पोरी फेस्टिवल को हॉर्स फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। अगला आपका था साजो, साजो आपका था कहाँ पे, किन्नौर वैली में, ठीक है, साजो, इसी को आपको बोलते हैं सैर महोत्सव, ठीक है, सैर महोत्सव, साजो मतलब आपको जाएगा सैर महोत्सव, क्लियर। चलिए, मिंजर मेला, मिंजर मेला आपका चंबा नगर में, मिंजर मेले हिमाचल प्रदेश एक जगह है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह, उसका नाम आपका चंबर मेला, ठीक है, चंबर नगर, तो चंबा नगर, ठीक है, कहाँ पर, चंबा नगर में, चंबा नगर में आपका मनाया जाता है इस आपके मिंजर मेला को, एक आपका एक सप्ताह तक चलता है। ये आपके महत्वपूर्ण त्योहार थे हिमाचल प्रदेश के, मैं वो दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। पोरी फेस्टिवल, उसी को बोलते हैं आपको हॉर्स फेस्टिवल, हल्दा फेस्टिवल लाहौल लाहौल स्पीति वैली में, साजो फेस्टिवल, सैर महोत्सव, फुलैच फेस्टिवल उक्यम फेस्टिवल के रूप में जानते हैं फुलैच फेस्टिवल को। मिंजर मेला आपका हिमाचल प्रदेश के चंबा नगर में मनाया जाता है मिंजर मेला को। नेक्स्ट आपका निकल के आता है हरियाणा, हरियाणा के आपके भी काफी इंपॉर्टेंट त्योहार निकल के आते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में आपको हो जाएगा, पहला आपको हो जाएगा सूरज कुंड महोत्सव, सूरज कुंड महोत्सव, कौन सा, सूरज कुंड महोत्सव हरियाणा का है। पिंजौर महोत्सव हरियाणा, सूरज कुंड महोत्सव हरियाणा, पिंजौर त्योहार हरियाणा का है। गुग्गा नवमी, ये गुग्गा एक आपका डांस हरियाणा का है, गुग्गा डांस भी आपका हरियाणा का ही है, और गुग्गा नवमी भी आपका हरियाणा का त्योहार है। गणगौर, अच्छा गणगौर आपका राजस्थान का भी है, और गणगौर आपका कहाँ का भी है, ये हरियाणा का भी, ठीक है। तो गणगौर आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी है, और गणगौर आपका हरियाणा का भी है त्योहार।
अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गणगौर त्योहार आपका कौन सी देवी को समर्पित है, आपको बताना है कि देवी गौरी यानी पार्वती, ठीक है। तो गणगौर त्योहार ये देवी गौरी यानी आपका पार्वती जी को समर्पित है, आपका हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश का गणगौर त्योहार, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट त्योहार थे हरियाणा के, कौन कौन से, सूरज कुंड महोत्सव, पिंजौर महोत्सव हरियाणा का है, बुग्गा नवमी हरियाणा का है, गणगौर आपका हरियाणा का है। क्लियर, ये आपका हरियाणा के महत्वपूर्ण त्योहार थे। नेक्स्ट आपको जाएगा झारखंड। चलिए, झारखंड के भी आपके त्योहार काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। झारखंड, झारखंड। तो झारखंड के नाम एक एक करके सभी त्योहार के यहाँ पे याद करते हैं। तो झारखंड का आपका पहला उसका नाम आपका है रोहड़ी, रोहड़ी त्योहार, ठीक है। इसको मनाते का इसको आपको मनाते हैं बुआई के मौसम, जब आपकी फसल की बुआई यानी जब आपको फसल को खेतों में बोते हैं, जब फसल खेतों में डालते हैं, तो फसल की बुआई के टाइम पर, कब, फसल की बुआई के टाइम पर आपका इस रोहड़ी फेस्टिवल को मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है। तो फसल की बुआई के टाइम पर इस रोहड़ी फेस्टिवल को मनाते हैं झारखंड में। नेक्स्ट आपको जाएगा भगता पर्व, ठीक है। भगता पर्व, भगता पर्व भी आपका है झारखंड का, ठीक है। यह बुद्धा बाबा के सम्मान में, किनके सम्मान में, बुद्धा बाबा, ठीक है। तो बुद्धा बाबा के सम्मान में, ठीक है। तो इस भक्ता पर्व फेस्टिवल को बुद्धा बाबा के सम्मान में झारखंड की आदिवासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो इस भक्ता पर्व जो कि झारखंड का, इस भक्ता पर्व को बुद्धा बाबा के सम्मान में मनाया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट आपको निकल के आता है झारखंड का त्योहार सोहराई, सोहराई फेस्टिवल, सोहराई त्योहार। तो सोहराई त्योहार भी आपका झारखंड का है। तो सोहराई त्योहार एक आपका फसल महोत्सव है, यहाँ एक आपका है फसल महोत्सव, ठीक है। फसल फेस्टिवल है आपका, ओके। तो फसल फेस्टिवल आपका है सोहराई, जो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है इस सोहराई फेस्टिवल को। अगला आपको जाएगा टुसु, यहाँ पे जाएगा टुसु, नॉट टुसु, ठीक है, टुसु, ठीक है, टुसु पर्व। तो टुसु पर्व भी आप है, टुसु पर्व भी आपका है कहाँ का, झारखंड का। तो मैंने यहाँ बताया रोहिणी त्योहार झारखंड का है, भगता पर्व झारखंड का है, सोहराई झारखंड का है, टुसु पर्व झारखंड का है, टुसु पर्व आपका झारखंड का है। नेक्स्ट हो जाएगा करम। देखिए करम भी आपका, करम आपका झारखंड का भी, करम आपका झारखंड का भी है। मैंने देखिए बताया था करम आपका छत्तीसगढ़ का भी था और करम आपका झारखंड का भी होगा। तो करम त्योहार आपका झारखंड का भी है, करम त्योहार आपका छत्तीसगढ़ का भी था। क्लियर। नेक्स्ट आपका निकल के आता है झारखंड, उसका नाम आपका है सरहुल। नेक्स्ट आपका झारखंड का त्योहार उसका नाम है सरहुल। तो सरहुल आपका कब मनाते हैं, बसंत के आगमन को चिन्हित करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का वो कौन सा त्योहार है जो कि आपके बसंत के आगमन को चिन्हित करता है। क्लियर, क्लियर। बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु, ठीक है। तो बसंत ऋतु के आगमन को आपको चिन्हित करता है झारखंड का सरहुल त्योहार। अगला आपको निकल के आता है जावा, जावा त्योहार। तो जावा त्योहार आपका अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाए जाने वाला एक आपका प्रजनन महोत्सव है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का कौन सा त्योहार है जो कि आपका अविवाहित यानी आपका अनमैरिड अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाए जाने वाले एक आपका प्रजनन महोत्सव है। आपको बताना है जावा, ठीक है, क्या बताना है, जावा, ठीक है। तो जावा आपका है झारखंड का अविवाहित आदिवासी महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला प्रजनन महोत्सव, जावा झारखंड का है। ये आपके इंपॉर्टेंट आपके त्योहार थे झारखंड के। मैं बहुत दोबारा से यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ। पहला हो जाएगा आपका रोहिणी त्योहार झारखंड, भगता पर्व झारखंड, सोहराई झारखंड, टुसु पर्व झारखंड, करम झारखंड तो छत्तीसगढ़, सरहुल झारखंड, जावा झारखंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपको जाएगा, अगला आपको निकल के आता है स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका के भी आपके काफी महत्वपूर्ण त्योहार निकल के आते हैं। तो पहला हो जाएगा कर्नाटका का आपका हम्पी महोत्सव, हम्पी महोत्सव जिसे आपका विजय उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस आपके हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव, विजय उत्सव के रूप में भी जाना जाता है आपके हम्पी महोत्सव को। क्लियर। हम्पी महोत्सव विजय उत्सव कर्नाटक का है। अगला जगह आपका कम्बाला। तो कम्बाला एक आपका भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ठीक है। भैंस मतलब आपको तो बफेलो, ठीक है, बफेलो भैंस दौड़ प्रतियोगिता, ठीक है। तो भैंस दौड़ एक आपका कंपटीशन है, ठीक है। भैंस दौड़ कंपटीशन, भैंस दौड़ प्रतियोगिता आपकी है कौन सी, कम्बाला के से, कम्बाला के से कर्नाटका। तो कर्नाटका एक आपका महत्वपूर्ण त्योहार, उसका नाम आपका कम्बाला, कम्बाला त्योहार आपका कर्नाटक का है। ये एक आपका भैंस दौड़ कंपटीशन को के लिए काफी प्रसिद्ध है कम्बाला त्योहार कर्नाटका का। अगला हो जाएगा महामत्स्य अभिषेक, महामत्स्य अभिषेक। देखिए महामत्स्य अभिषेक से आपका संबंध इस इतिहास से है। तो महामत्स्य अभिषेक आपका हर 12 वर्ष में, कितना आपको पूछा जाता है कि हर 12 वर्ष में, ठीक है, हर 12 वर्ष में
आयोजित किया जाता है। आपका इस महामत्स्य अभिषेक को, महामत्स्य कर्नाटक के महामत्स्य अभिषेक को हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। बाहुबली गोमतेश्वर, इनके बाहुबली गोमतेश्वर की बाहुबली गोमतेश्वर जी का अभिषेक इसमें किया जाता है, जो कि आपके श्रावण बेलगोला कर्नाटक में आपका स्थित है। क्लियर? यानी आपका महामत्स्य अभिषेक आपका हर 12 साल बाद मनाया जाता है, जिसमें आपका बाहुबली गोमतेश्वर जी का अभिषेक किया जाता है, जो कि आपका कहाँ पर, जो कि आपका कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में आपका स्थित है। बाहुबली गोमतेश्वर जी की प्रतिमा, इसको हर 12 साल में महामत्स्य अभिषेक के द्वारा मनाया जाता है। ये एक आपका कर्नाटक का त्योहार भी है। हम्पी महोत्सव, कंबाला महोत्सव, आपका महामत्स्य महोत्सव। अगला आपका है कर्नाटक, उसका नाम आपका है पट्टडकल नृत्य महोत्सव। पट्टडकल नृत्य महोत्सव ये आपका है कर्नाटक का है। नेक्स्ट आपका कैलपोद महोत्सव, कैलपोद, ठीक है, कैलपोद महोत्सव ये आपका कर्नाटक है। देखिए कहाँ से, कर्नाटक कहाँ से, कैलपोद महोत्सव। इसे आपका कर्नाटक के कोडगु डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे आपका, कर्नाटक के कोडगु डिस्ट्रिक्ट में, तो इस कर्नाटक के कोडगु डिस्ट्रिक्ट में इस कैलपोद महोत्सव को मनाया जाता है। अगला नंबर कहता है गोम्बे हब्बा। इसी को बोलते हैं आपका, इसी गोम्बे हब्बा को बोलते हैं आपका गुड़ियों का फेस्टिवल, ठीक है, गुड़ियों का महोत्सव। इसी कर्नाटक के गोम्बे हब्बा फेस्टिवल को गुड़ियों का महोत्सव, यानी आपका गुड़ियों का महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस आपका गोम्बे हब्बा फेस्टिवल को कर्नाटक के। नेक्स्ट आपको जाएगा गौरी हब्बा। अगला आपको जाएगा गौरी हब्बा, ठीक है, गौरी हब्बा। तो गौरी हब्बा भी आपका कहाँ का है, कर्नाटक का है, ठीक है। तो गोम्बे हब्बा और गौरी हब्बा आपके दोनों कर्नाटक के हैं। अगला हो जाएगा उगादी। देखिए उगादी आपका आंध्र प्रदेश का भी था, उगादी आपका कर्नाटक का भी है। दोनों आपके, उगादी आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों का आपका एक आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है उगादी। करगा, करगा देखिए कहाँ से, करगा कहाँ से, कर्नाटक का। तो करगा त्योहार भी आपका, करगा त्योहार आपका भी कर्नाटक का है। करगा त्योहार आपका द्रौपदी को समर्पित एक महोत्सव है, पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है, पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा इसमें, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रौपदी को, कर्नाटक का कौन सा एक आपका त्योहार है जो कि आपका द्रौपदी को समर्पित है, आपको बताना है करगा। तो कर्नाटक का जो करगा त्योहार आपका द्रौपदी को समर्पित है। ये आपके इंपॉर्टेंट त्योहार थे कर्नाटक के। हम्पी महोत्सव, कंबाला महामत्स्य अभिषेक, ठीक है, पट्टडकल नृत्य महोत्सव, कैलपूर महोत्सव, गोम्बे हब्बा यानी आपका गुड़ियों का महोत्सव, गौरी हब्बा, उगादी और करगा जो कि आपका द्रौपदी को समर्पित है। अगला आपका स्टेट है केरला, जो कि आपका आज के क्लास का आपका आखिरी स्टेट। उसके बाद मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के फॉर्म में। आप लोगों को उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए केरला, तो केरला के आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट त्योहार आपको बताने, केरला के इंपॉर्टेंट त्योहार। पहला आपको निकल के आता है त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम, तो त्रिशूरपुरम आप केरला का है, त्रिशूरपुरम केरला का। विशु, देखिए विशु आपका त्योहार केरला का है, ठीक है। बिहू आपका तो असम का था, बट विशु आपका त्योहार केरला का है। त्रिशूरपुरम केरला का है। थेयम, अभी आपका लास्ट ईयर एसएससी में पूछा, एसएससी जीडी में आपका पूछा गया है, थेयम त्योहार कहाँ का है। थेयम त्योहार भी, थेयम आपका डांस भी है, तो थेयम आपका केरला का है। विशु केरला का है, ठीक है। विशु आपका केरला का एक तरह से आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है विशु। विशु आपका केरला का 9 वर्ष महोत्सव है। त्रिशूरपुरम केरला का है। थेयम आपका केरला का है, ठीक है। अरट्टू, अरट्टू भी आपका केरला का, अरट्टू भी आपका केरला का है, ठीक है। अट्टुकल पोंगल, कौन सा, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, ठीक है। अट्टुकल पोंगल केरला का है। अरट्टू केरला का है। थेयम केरला का, असू केरला का, त्रिशूरपुरम केरला का, अट्टुकल पोंगल केरला का। नेक्स्ट केरला का आपका है पैकुनी, पैकुनी डांस, पैकुनी त्योहार, पैकुनी त्योहार भी आपका है केरला का। पैकुनी त्योहार केरला, पैकुनी केरला का आपका हो जाएगा। त्रिशूरपुरम केरला का, विशु केरला, थेयम केरला, अट्टुकल पोंगल केरला, पैकुनी केरला, ओणम केरला। ओणम डांस भी आपका है। और देखिए ओणम आपका केरला का एक आपका फसल त्योहार है, ठीक है, फसल त्योहार आपका है, ठीक है। ओणम, ओणम आप केरला का आपका फसल त्योहार, ओणम आप केरला का है, ठीक है। बल्लम काली नौका दौड़, बल्लम काली नौका दौड़ आपका केरला का ही आपका बोट रेस है। मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू भी आपका केरला का है, मकर बिलक्कू भी आपका केरला का है, जो कि आपका केरला के सबरीमाला मंदिर, कहाँ पे, मकर बिलक्कू आपका केरला के सबरीमाला मंदिर, कहाँ पर, केरला के सबरीमाला मंदिर में इसका आपका आयोजन किया जाता है। क्लियर। निशा गांधी, निशा गांधी भी आपका केरला का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, ठीक है। निशा गांधी नृत्य महोत्सव 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। निशा गांधी नृत्य महोत्सव आपका 1 सप्ताह तक मनाया जाता है, ठीक है। तो निशा गांधी, मकर बिलक्कू, ओणम, वल्लम काली नौका दौड़, पैंकुनी, अट्टुकल पोंगल, अरट्टू, थेयम, विशु,
त्रिशूलपूरम, ये आपके केरला के डांस थे। तो आज हमने यहाँ पे आप लोगों का आंध्र प्रदेश, ठीक है, हमने आज की क्लास में आप लोगों का, ठीक है, आंध्र प्रदेश कर लिया, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार हो गया आपका, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हिमाचल, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला। हम लगभग यहाँ पे आपको 13 से 14 स्टेट के हम यहाँ पे त्यौहार याद कर लिए हैं। बाकी जो रिमेनिंग आपके स्टेट्स के फेस्टिवल बचते हैं मैं आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड करवा दूंगा, कि हमारी क्लास यहाँ पे काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाओगे। चलिए, हमारे आज का आपका प्रैक्टिस सेशन, आप लोगों को इनके आंसर बताने कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन आपका है, बस्तर दशहरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन गुजरात और छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। होमवर्क आपका है, आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सनबर्न त्योहार, सनबर्न फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? अगेन आपको होमवर्क, आंसर कमेंट सेक्शन में। आखिरी क्वेश्चन आपका, समा चकेवा, समा चकेवा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अगेन आपका होमवर्क है, ये भी आपका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, आप सबको इसका आंसर देना है, ठीक है। और आप लोगों को मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग क्लास को और भी आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले टॉपिक के साथ, हमेशा शानदार एनर्जी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए।